जय हिंद दोस्तों। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने चेतावनी दी थी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को कि 12 घंटे के अंदर इस्तीफा दो वरना जान दो। तेहरान के बंकर में छुपे हुए थे अयातुल्ला अली खामेनेई। टेंशन बढ़ गई, पूरी दुनिया की नजर तेहरान के उस बंकर में थी कि आखिर जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने जब चेतावनी दी है तो फिर तो बंकर में धमाका होगा और खामेनेई की भी खामोशी तय है। पूरी दुनिया मीडिया में, न्यूज चैनल पे नजरें टिका करके बैठी हुई थी कि अब बेंजामिन नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मोसाद की टारगेट हिट होते ही होते बच गई, क्योंकि ट्रंप ने उस वक्त खामेनेई को उड़ाने से मना कर दिया था। नहीं तो मोसाद की बंदूकें तैयार थी खामेनेई के खोपड़ी को उड़ाने के लिए। लेकिन अभी जो बड़ी खबर दोस्तों सामने आई है कि मोसाद के तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई। ट्रंप के इशारे पे अभी क्या होने वाला है ईरान के अंदर, और इजराइल ने कैसे ईरान के अंदर मौत भेजी है, इसका खुलासा मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूं, जिससे चारों तरफ तबाही मच गई है। जब तेहरान के बंकर में अयातुल्ला अली खामेनेई छुपे हुए थे और मोसाद ने ईरान के सारे टॉप कमांडर के परखच्चे उड़ा दिए थे, उनकी खोपड़ी उड़ा दी थी, खत्म कर दिया था, तो टेंशन में आ गए थे अयातुल्ला अली खामेनेई कि कहीं मेरी भी जिंदगी खत्म न कर दी जाए, मेरा भी भेजा न उड़ा दिया जाए। अब मामला ऐसा सामने आ गया है कि ऐसा लग रहा हो कि अयातुल्ला अली खामेनेई की दुखती नस को दबा दिया हो इजराइल ने, और उस पर तड़का लगाने का काम ट्रंप ने कर दिया है। अब खबर क्या है जरा आप देखिए कि अयातुल्ला अली खामेनेई के सबसे ज्यादा करीबी लारिजानी का नाम सामने आ रहा है दोस्तों। और क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि अयातुल्ला अली खामेनेई के जो सबसे खास और सबसे करीबी हैं लारिजानी, इनको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? अब कुछ भी सुरक्षा को लेकर के बातें, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अगर बातें होंगी तो लारिजानी करेंगे। अगर अयातुल्ला अली खामेनेई की किसी खुफिया बात हो, किसी भी तरीके की हो, ईरान की सुरक्षा को लेकर के हो या फिर खामेनेई की सुरक्षा को लेकर के हो, एक गुप्त, एक दलाल, दो देश का बनेगा लारिजानी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अपना प्रतिनिधि जब नियुक्त किया है तो इसका मतलब यही हुआ। अब लारिजानी को टारगेट हिट करने का पूरा मिशन इजराइल की तरफ से शुरू हो गया है, क्योंकि ये खामेनेई का गुप्तचर बना। चाहे वो लेबनान जाना हो, सीरिया जाना हो, पाकिस्तान जाना हो, कहीं भी जाना हो, सऊदी जाना हो, ये लारिजानी जाएगा खामेनेई का संदेशा लेकर के। अच्छा, आज तक आपने देखा कि किसी दूसरे देश में खामेनेई दिखे हों आपको? वो अंडरग्राउंड है अभी भी मीडिया ऑन पब्लिक वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी भी खतरा है, इजराइल कभी भी अटैक कर सकती है। पहले भी धमकी दे जा चुकी है और अभी भी धमकी बार बार दी जाती है। तो लारिजानी को अगर इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है तो ये एक बहुत बड़ा डर, एक खौफ है जो साफ तौर पे दिख रही है। उसके बाद एक ऐसी बड़ी खबर दोस्तों सामने आई है जिससे कि पूरा अमेरिका हाई अलर्ट पे है। खबर क्या है जरा आप देखिए कि अमेरिका का हाई अलर्ट होने का रीजन क्या है कि ईरानी आतंकवादियों की गुप्त एंट्री बड़ी तेजी से हो रही है दोस्तों। और अब इस गुप्त एंट्री से ट्रंप पूरी टेंशन में है। इजराइल तो तनाव में था ही, और इसीलिए परमाणु वेपन इलीगल तरीके से ईरान बना रहा था, इसलिए इजराइल जो टारगेट कर रहा था ईरान के उस परमाणु ठिकाने को, लेकिन B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने किया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान के ऊपर। फिर भी 200 फीट नीचे खोदने के बाद भी यूरेनियम बच गए और उससे न्यूक्लियर वेपन बनाने शुरू हो गए। इस्तांबुल में पिछले कुछ दिनों पहले मीटिंग हुई थी जिसमें कि ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका के भी कुछ अधिकारी थे, जहां पे बातें हुई और पूछा गया कि जो यूरेनियम इकट्ठा किया आपने फोर्डो, नतांज और इस्फहान से, वो क्या यूरेनियम इकट्ठा करके आप दूसरा न्यूक्लियर बना रहे हैं क्या? दूसरे देश में बना रहे हैं क्या न्यूक्लियर? तो जो ईरान का अधिकारी इस्तांबुल में बैठा था वो चुपचाप मुस्कुराने लगा
एक साजिश भरी मुस्कान थी वो। इससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि न्यूक्लियर वेपन बन रही है अंदर ही अंदर, और ये बात इजराइल को भी अच्छे से पता है। और अब ये बड़ा खतरा हो गया ईरान के लिए, क्योंकि ईरान खुल करके नहीं बता रहा कि मैं न्यूक्लियर बना रहा हूं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से भी इसने नाता तोड़ लिया था। कुछ ऐसे डेटा, कुछ ऐसी खुफिया जानकारी लीक नहीं करी। इसने आरोप लगाया कि मेरे फोर्डो नातांज इस्फहान के ऊपर हमला हुआ है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने डेटा लीक किया है। तो वो भी एक मामला फंसा हुआ है। एससीओ समिट में गए, वहां पर जब पूछा गया कि आपने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से दूरी क्यों बनाई, तो मुंह जो है वो सूज गया। ये पूरा मामला है दोस्तों। लेकिन अभी जो खबर आई है कि ट्रंप ने खामेनेई के सलाहकार पर इनाम दोगुना कर दिया है दोस्तों। और ये क्यों किया है? क्योंकि ईरानी आतंकवादियों की गुप्त एंट्री अमेरिका के अंदर हो रही है और अमेरिका हाई अलर्ट पे है, और इसीलिए खामेनेई और उसके सलाहकार के ऊपर बड़ी खतरा मंडरा रही है। और ट्रंप ईरान को पूरी तरीके से खत्म करने का अंदर ही अंदर प्लान कर रहे हैं। आपको बता दूं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो पर $5 मिलियन यानी 42 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। इनाम को दुगना कर दिया गया है। ये जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति है मादुरो, इसके ऊपर आरोप है कि ये बहुत बड़े गैंग से जुड़ा हुआ है। और रिपोर्ट भी लीक हुई थी जिसमें कि 2010 से 2019 के बीच में 10,000 से ज्यादा लोगों की तस्करी इसने की है। और ये सारे ईरानी अमेरिका और भी तमाम देशों में, ईरान, सीरिया, लेबनान से उठ करके ये सीधा अमेरिका में इंटर करते हैं। और इसको भेजने वाला कौन? वेनेजुएला का राष्ट्रपति मादुरो था, जिसके खोपड़ी को खोलने का काम जो है वो ट्रंप ने शुरू कर दिया है। और ये जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति जो मादुरो है, वो खामेनेई का बड़ा ही करीबी है। ये पूरा मामला है दोस्तों। यानी पूरा खेल खत्म करने का प्लान ट्रंप ने रच लिया है। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो कि टेंशन पैदा कर रही है खामेनेई के लिए, वो है हिजबुल्लाह। लेबनान में हिजबुल्लाह का गढ़ है दोस्तों। और लेबनान में हिजबुल्लाह को अगर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करता है तो वो है कौन? वो है खामेनेई। और आजकल तो लेबनान जाकर के हिजबुल्लाह से मुलाकात करके लारिजनी भी, जो कि खामेनेई का सबसे ज्यादा करीबी है, मुलाकात करके उसको फंडिंग देने की बात करता। खामेनेई का कुछ भी खुफिया जानकारी लेबनान में जाकर के हिजबुल्लाह को देता। अंदर ही अंदर खामेनेई जो है हिजबुल्लाह का गढ़ बन चुका है लेबनान के अंदर। और लेबनान में हिजबुल्लाह से लोग काफी ज्यादा त्रस्त हैं, परेशान हैं। अब इसको लेकर के जो बड़ी खबर आई है हिजबुल्लाह को लेकर के, जरा देखिए आप कि ईरान ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह से हथियार छीनने के खिलाफ है। यानी कि ईरान ने साफ तौर पे उस आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन किया है। और इसीलिए विरोध हो रहा है पूरे देश से, अमेरिका से, इजराइल के तरफ से, कि ये ईरान ये हिजबुल्लाह का समर्थन क्यों कर रहा है, ये आतंकी संगठन का समर्थन क्यों कर रहा है खामेनेई। ये हिजबुल्लाह क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, मैं आपको आगे बताऊंगा, जो सुन करके आप खुद दंग हो जाएंगे। अब देखिए, ये हथियार छीनने की बात कौन कर रहा है? हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की बात कौन कर रहा है? कौन दबाव दे रहा है? और ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन क्यों कर रहा है? इस चीज को समझिएगा जरा। मैं आसान शब्दों में और बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा दूंगा। देखिए, हथियार छीनने की मांग हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में एक आतंकी संगठन है, इस हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की मांग पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज, संयुक्त राष्ट्र के कुछ गुट और लेबनान के अंदर कुछ राजनीति दल हैं जो कर रहे हैं। ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर संयुक्त राष्ट्र के गुट हो या फिर लेबनान के राजनीति दल हो, ये नहीं चाहते हैं कि हिजबुल्लाह के पास हथियार हो। हिजबुल्लाह के पास अगर हथियार होता है तो लेबनान के अंदर आतंक फैलाते ही है, साथ साथ दूसरे देश में भी जाकर के आतंकी फैलाते हैं। और इसीलिए ये देश जो है, पश्चिमी देश, संयुक्त राष्ट्र के कुछ गुट और लेबनान के कुछ राजनीति दल चाहते हैं कि हिजबुल्लाह से सारे हथियार को छीन लिया जाए। अब हिजबुल्लाह से हथियार छीनना यानी हिजबुल्लाह को कमजोर करना होगा, ये ईरान का स्टेटमेंट है। देखिए, एक आतंकी संगठन को भी सपोर्ट करने का काम अयातुल्ला अली खामेनेई कर रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर कर रहे हैं। तो फिर ट्रंप क्यों नहीं ईरान के ही सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का खेल खत्म कर देंगे। मांग उठने लगी कि जब ये ईरान हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहा है तो समझ जाइए कि ये अगर न्यूक्लियर वेपन बनाएगा
तो फिर इसकी मानसिकता कितनी टेररिस्ट वाली है, आतंकी वाली है, इसका तो खात्मा होना तय है। अब देखिए यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं दोस्तों कि आखिर हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की मांग क्यों हो रही है, इसके ऊपर क्या आरोप लगे हुए हैं। पहला तो ये कि हिजबुल्लाह आतंकी हमलों में शामिल है। इजराइल में बहुत सारे ऐसे हमले हुए हैं, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे हमले हुए हैं जिसमें हिजबुल्लाह का साफ तौर पे नाम है। सीरिया की जंग में भी हिंसा फैलाने के लिए आरोप हिजबुल्लाह के ऊपर लगा हुआ है। इजराइल से युद्ध और धमकी के भी बात सामने आए हैं जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ कई युद्ध किए हैं और खुलेआम इजराइल को खत्म करने की बात करी है। जो ईरान बात करता है वही तो हिजबुल्लाह बात करता है, तो इजराइल क्यों सपोर्ट करेगा हिजबुल्लाह को? और हिजबुल्लाह को ही खत्म करने की बात अगर ट्रंप कर रहे हैं तो फिर क्या गलत कर रहे हैं? और इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर टारगेट पे आ गए हैं कि भाई तुम उस आतंकी संगठन का क्यों सपोर्ट कर रहे हो? लेबनान में हथियारों से दबदबा बनाने का काम हिजबुल्लाह करता है। अगर पश्चिमी देश, संयुक्त राष्ट्र गुट और अगर कोई राजनीति दल लेबनान की अगर मांग कर रही है कि हिजबुल्लाह के सारे हथियार छीन लिया जाए, तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं अयातुल्ला अली खामेनेई? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की टेंशन बढ़ गई है, मुसीबत बढ़ गई है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।